हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स वगैरह और फॉर्मूला भी कवर किए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है इसमें। और यहाँ पे हमें एपी में जो सीक्वेंस दे रखी है वो एपी में है, ये हमें इसमें पता करना है कि एपी में है या किस में। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाली सीरीज देखो 2, 4, 6 और 8। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 2, यानी कि T1 या बोलो तो A। तो ये हमारा है 2 और T2 कितना है 4 एंड T3 कितना है 6। ऐसे ही T4 कितना है 8। ओके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे होता जाएगा। T5 दे नहीं रखा है तो हमें यहाँ तक करना है। एंड देन फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है D, वो क्या होता है T2 माइनस T1। ओके, तो T2 हमारा कितना है 4 और T1 कितना है 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 4 में से 2 माइनस हुए तो 2 आ गए। एक बार और चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, यहाँ पे 6 है T3, यानी कि थर्ड टर्म हमारा, सेकेंड टर्म है 4, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ओके, यहाँ पे देख लो, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब इसको पहले यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। तो इससे आपको पता चल गया है ना कि डिफरेंस हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि ये हमारा एक कांस्टेंट है। जैसे ये 2, अगर यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे आता है तो ये हमारी एपी में नहीं होती। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, ऐसे लिख लो आप, डी इज इक्वल्स टू 2, कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है आर कांस्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आर कांस्टेंट, देयरफॉर 2, 4, 6, 8 देन आर इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये हमारी जो सीक्वेंस है वो आर इन एपी, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब है हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे डिवाइड में आ रही है, यानी कि ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे 5/2 एंड देन 3 और 7/3। ऐसे करते करते यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रही है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखो यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। इसमें हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा यहाँ पे T1 कितना है 2 है और T2 है वो 5/2 है एंड देन T3 कितना है 3 है और T4 फोर्थ टर्म है वो हमारा 7/3 है। जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी ऐसा आ जाएगा T2 माइनस T1। ओके फ्रेंड्स, T2 कितना है 5/2 एंड T1 कितना है 2। तो इसमें हमारा जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन को माइनस करना आपको आता होगा और मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 2 2 ज़ा माइनस का 4। ओके, तो 5 और माइनस का 4 1/1 और 2 और 1, यहाँ पे ये नीचे वाला 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/2 बन रहा है। अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं, पहले यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब एक और बार ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सीक्वेंस में है या नहीं। यहाँ पे जैसे 3 माइनस 5/2 कर लेते हैं, यानी कि T3 माइनस T2। तो ये 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, ये भी हमारा 1/2 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, एंड 7/3 ये भी ट्राई कर लेते हैं, 7 3 माइनस का 3। अब इसको देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 और प्लस 7, ये हमारा -2/3 होगा यहाँ पे। तो ये यानी कि ये हमारा जो सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर देती हूँ एक बार। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे देयरफॉर, ये जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वो तो आपको करना है फिर लिखना है
कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो देयरफॉर ये जो 2 5 2 ये वाली जो सीरीज है 2 5/2 3 7/3 ये आर नॉट इन एपी। ओके, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है फ्रेंड्स। आई होप क्या यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ जैसे फर्स्ट वाले में तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस था वो कांस्टेंट आ रहा था, तो ये वाली एपी में है। लेकिन इसमें जैसे पहले 1/2 फिर 1/2, लेकिन बाद में -2/3 आया, तो ये कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 इसका। 0.3 0.33 एंड 0.333। यहाँ पे इसका भी हम जैसे कॉमन डिफरेंस देख लेते पहले। T1 कितना है हमारे यहाँ पे 0.3। ओके फ्रेंड्स, और T2 कितना है 0.33। ऐसे ही T3 कितना है 0.0333। ऐसे करते और भी आगे सीरीज चल सकती है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देख लो D कितना आ जाएगा फिर हमारा T2 माइनस T1, यानी कि T2 कितना है 0.33 माइनस T1 है हमारा 0.3। अब यहाँ पे आपको पॉइंट की सब्सट्रैक्शन करनी है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक बार करके। 0.33 इसमें जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0.3 है तो ये हो गया 3। यहाँ पे कुछ नहीं, 0 कर देते। पॉइंट है 3 में से 0 गया तो 3 में से ये गया तो 3 में से 3 तो 0, पॉइंट का पॉइंट यानी 0.03। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था यहाँ पे। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है इसका 0.3। ओके, अब हमें क्या करना है 0.03 आया, सॉरी 0.03। अब नेक्स्ट एक बार और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे T3 माइनस T2। T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो देखो, इसको भी रफ में यहाँ पे रफली एक बार करके बता देती हूँ आपको। 0.333 ये पॉइंट है और 0 सॉरी पॉइंट के बाद में क्या है डायरेक्ट 3 और ये 3। तो यहाँ पे देखो ये 3 का 3, ये भी 3 0, ये सॉरी ऐसे कैसे हुआ। हाँ, यहाँ पे 0.33 आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे और ये भी हमारा सेम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आर नॉट इक्वल, सेम नहीं है यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट कांस्टेंट, तो देयर इज आर, और यहाँ पे कर लेते हैं आर नॉट इन एपी डायरेक्ट। ओके, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही है। इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में हमारा 0 यानी कि T1 कितना है 0, T2 कितना है माइनस का 4 एंड T3 -8। ऐसे करते करते और आगे T4 है हमारा -12। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हमें D फाइंड आउट करना है, तो D हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है -4 एंड -T1 0, ये हो जाएगा हमारा -4। और T3 माइनस T2 यहाँ पे वो T3 है -8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये भी हमारा -4 आ रहा है। और चेक कर लेते हैं T4 माइनस T3, T4 कितना है -12 माइनस और माइनस प्लस होके 8, ये भी हमारा -4 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -4।
ये वाला। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, तो देयरफॉर ये पे जो सीरीज है वो आर इन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके फ्रेंड्स, अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे देखो रूट में आ रहा है, जैसे हमने अभी फ्रैक्शन में कर लिया था और प्लस वाला माइनस वाला कर लिया। अब हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो रूट में आ रहा है, तो इसको भी हमें सोल्व करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रही हूँ, T1 टी या ये बार लिख लेती हूँ एक बार। T1 है हमारा 3, रुको पेन यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो T1 कितना है, 3 है। T2 कितना है, ये रूट में है। ऐसे ही करते हैं, आपको समझना है। अब √2 एक बार अच्छे से, 3 प्लस √2। ओके, ऐसे करते करते T3 T4 दे रखा है हमें। तो यहाँ पे देखो हमें करना है यहाँ पे और कॉमन डिफरेंस दी, तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी T2 कितना है, T2 कितना हमारा 3 प्लस √2 माइनस ये कितना है, T1 है 3। तो यहाँ पे देखो इसको रूट में से माइनस करने का तरीका बता रही हूँ। ये 3 है, प्लस का ये माइनस का ये, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, √2। ओके, कॉमन डिफरेंस √2। एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी चेक करके। T3 माइनस T2 तो यहाँ पे T3 है हमारा कितना है, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 कितना है, 3 प्लस √2। ओके, अब इसको भी हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देख लें। 3 है और ये माइनस का 3 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये 2√2 और माइनस का √2 यानी कि अगर हम हमारा जो √2 है वो 2 है और एक √2 है, तो इसमें जो माइनस करेंगे तो हमारा पास एक रूट बच जाएगा, यानी एक √2। ओके, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है √2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट है। सो ये वाली जो सीरीज है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड देन 3 प्लस, रुको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3√2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, ये वाला आपको होमवर्क करना है, इजी सा है ये। तो इसमें ना कुछ ये रूट है ना माइनस वगैरह है, ओनली नंबर्स दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ये 7 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको ये याद करना है और समझना भी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें दे रखा है ए यानी कि फर्स्ट टर्म में हमारा 10 और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो हमें दे रखा है 5। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म राइट एंड एपी यानी इसकी हमें सीरीज बनानी है, सीक्वेंस। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीक्वेंस बनानी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रुको पेन कलर यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेती हूँ एक बार थोड़ा। यहाँ पे कौन सा लूँ, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे हमें क्या करना है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि जो T1 है वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म वो हो जाएगा a प्लस डी। ओके, यानी a कितना है 10, d कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15 फर्स्ट टर्म। अब जो हमें T2 दे रखा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a यानी कि T1 प्लस डी, या कैसे भी कर सकते हैं हम। फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ना 10, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, T2 निकालना है, क्योंकि T1 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, T2 फाइंड करना है। तो T1 प्लस डी,
अब हमें क्या करना है, T3, तो यहाँ पे T2 में D ऐड कर लेंगे। T2 कितना है हमारा 15 प्लस D कितना है 5, यह हो जाएगा 20। ओके फ्रेंड्स। T4, तो T4 यानी कि T3 यानी कि जो थर्ड टर्म है हमारा उसमें D ऐड कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी 25। ऐसे T5 वाला टर्म हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म में, हम जब D ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30। ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनती जाएगी। 5i का कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो AP है वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इसको छोटा करके। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 15, सॉरी फर्स्ट टर्म तो 10, सेकेंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ 25, 5 और फिफ्थ वाला 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम AP। सो AP कितना जो है हमारी वो आ गई यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कर देते। ओके, इन्फिनिटी तक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ए हमारा कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ऐसे हमें T2 यानी कि सेकेंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ए यानी कि T1 दे रखा है हमें -3 फर्स्ट टर्म, एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस इज 0। तो इसकी सीरीज कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस दे रखा है T2, T1 तो है ऑलरेडी, T2 कितना हो जाएगा T1 प्लस D। T1 कितना है -3 प्लस D कितना है 0, तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब देख लो T3, थर्ड टर्म देख लो, T2 में कितना ऐड करेंगे D। T2 कितना है हमारा -3 है और D 0, ये भी -3। ऐसे करते ये सीक्वेंस हमारे माइनस, क्योंकि 0 ये तो हमें पता है ऑलरेडी, ये भी हमारा, फिर ऐसे कितने भी टर्म्स करो आप -3 होंगे। तो यहाँ पे हमें कर लेना है राइट इन AP। AP आ जाएगी -3, -3 इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब देखो थर्ड वाला, इसमें हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, इसकी भी हमें यहाँ पे सीक्वेंस पता करनी है, यानी कि T1 दे रखा है हमें -7। अब T2 फाइंड करेंगे, यानी -7 में D ऐड करेंगे, यानी 1/2। ये आपको पता होगा ना, यहाँ पे T1 प्लस D ऐड कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। अब जैसे इसमें हमें हो जाएगा -14, -14 में ये हो जाएगा हमारा 1/2 है ना, रुको एक सेकेंड, हाँ -13/2। अब जो T3 है वो कितना हो जाएगा -13/2 में +1/2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12 नीचे, ये हो जाएगा -6। अब देखो फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, -6 + 1/2, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 + 1 यानी -11/2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब और भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक ही कर लेते हैं 4 टर्म्स तक। तो जो इसको पहले छोटा कर लेते हैं, और हमारा ये सीक्वेंस बन रही है तो वो वाली यहाँ पे AP कर लेते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी जो बन गई ये सीक्वेंस, वो क्या बन गई, फर्स्ट टर्म में हमारा -7, नेक्स्ट आ गया -13/2, उससे अगला आ गया -6, उससे अगला आ गया -11/2। ऐसे करते करते सीरीज बन जाएगी। तो ये हमारी हो गई सीक्वेंस। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा पॉइंट में आ रहा है -1.25 और D है हमारा 3, यानी कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 3। तो यहाँ पे देख लो पहले T1 कितना है -1.25। ओके फ्रेंड्स, अब है हमारा T2 यानी कि सेकेंड टर्म हो जाएगा T1 प्लस D। तो T1 कितना है -1.25 और D कितना है 3। अब इसमें हमें 3 में से -1.2 माइनस करने होंगे, तो 0.75 और 1.75 आ जाएगा ये हमारा। ओके, अब जो T3 है वो हो जाएगा T2 में D ऐड करेंगे, तो
यानी 1.75 में डी यानी 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 में से 4.75। अब T4 वाला टर्म हो जाएगा, T3 में डी ऐड करेंगे तो T4 कितना है 4.75 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7.75। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपका। अब हमारी जो एपी है वो यहाँ पे जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, फर्स्ट टर्म में माइनस का 1.25, सेकेंड है 1.75, थर्ड टर्म में हमारा 4.75, उससे अगला है 7.75। ओके, यानी इसका जब हम माइनस करेंगे ना तो हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आएगा। ऐसे करते करते इन्फिनिट तक हो गया आपका यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 वाले, ये आपको होमवर्क करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। चलो एक ही रहा है क्या, फिर करवा देती हूँ आपको ये वाला भी। रुको यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, जैसे ए यानी T1 या ए हमारा फर्स्ट टर्म में माइनस का 19। अब देख लो नेक्स्ट T2 सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा, T1 में प्लस डी ऐड करेंगे। T1 कितना है -19 एंड ये हमारा प्लस माइनस माइनस ही होगा यानी माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारा -23। जो थर्ड टर्म है वो हमारा हो जाएगा T2 में डी ऐड करेंगे यानी कि माइनस का 23 में माइनस का 4 ऐड करेंगे तो -27। जो इसका फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म में हमारा -27 माइनस का 4 कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा हो जाएगा -31। ऐसे करते करते माइनस में सीरीज होगी हमारी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माइनस का 19, फिर -23, फिर -27, फिर -31। ऐसे करते करते आगे तक सीरीज बन रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स अगर रहे तो वो आप होमवर्क में कर लेना। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एंड थर्ड वाला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसमें हमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी ए, यहाँ पे देख लो फर्स्ट टर्म हमारा यानी ए, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दिख रहा है, वैसे भी 5 है हमारा। एंड सेकेंड टर्म डी कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है 1 माइनस T2 कितना है, ये T1 कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा -4। एक बार और कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 कितना है -3 माइनस T2 कितना है 1, ये भी हमारा -4। ओके, सो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। ओके, अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम ये वाला 0.6 0.9 वाला। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 0.6। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं डी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.9 माइनस 0.6, तो 0.9 में से 0.6 ये हो जाएगा हमारा 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, T3 कितना है 1.2 माइनस 0.9, ये भी माइनस का सॉरी पॉजिटिव 3 आ जाएगा। इसका भी कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉमन डिफरेंस 3 रहेगा। ओके, हमने फाइंड कर लिया ए और डी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म और ये टर्म वाला हमें फाइंड करना है, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए, ये कितना है 127, और जो कॉमन डिफरेंस है डी,
डी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है 135 और T1 है 127। तो यहाँ पे देख लो इसमें, हाँ ये हमारा 8 आ रहा है। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, T3 माइनस T2, 143 में से 135 करेंगे, यहाँ पे भी हमारा 8 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो आ गया 8, ये हमारा आ गया डी कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट टर्म है ए वो आ गया हमारा 127। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये 3.1 प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।